नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। जिस तरीके से शिक्षा विभाग के एसीएस के द्वारा लगातार नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है, शिक्षकों को संघ संगठन से दूर रहने की बातें कही जा रही है, बयानबाजी से बचने की बातें कही जा रही है, सोशल मीडिया पर कुछ भी लिखने से पहले, यहाँ तक कि लाइक बटन दबाने से पहले भी 100 बार सोचने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में लगातार जो महागठबंधन के नेता हैं, माननीय हैं, वो तो सवाल खड़े कर ही रहे हैं। अब जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह भी खासा नाराज है। नाराजगी की वजह सीधा सीधा शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक पर है। वो साफ तौर पर नाराजगी दिखा रहे हैं क्योंकि प्रेस से दूर रहने की बातें को लेकर के खासा नाराज है। सुनिए क्या कुछ करे जेडीयू के एमएलसी डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। कशिश न्यूज में आपका स्वागत है सर। जी जी, धन्यवाद। कह रहे सर, जिस तरीके से शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, साथ ही साथ संगठन बनाने पर भी अब स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, संघ संगठन की व्यवस्था संविधान में ही है और संघ संगठन अपने हक के लड़ने के लिए ही बनाया जाता है, जी। न कि उसमें कहीं कोई अहिंसक प्रदर्शन या कोई भी ऐसा ये है। संवैधानिक व्यवस्था को देख नहीं रहे हैं पदाधिकारीगण जी। और बिना देखे समझे, चूंकि कोई भी अधिकारी अगर होते हैं तो उनका अधिकार भी होता है, तो अधिकार के साथ कर्तव्य भी होता है, दायित्व भी होता है। जी। वो अधिकारी के क्या अधिकार हैं, संविधान से तो ऊपर कोई नहीं है। जी। सब कुछ तो संवैधानिक व्यवस्था के तहत होता है। जी। अब इस तरह से कई मुद्दे हैं। जी। माने एक साथ जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्र निकाला गया है, जी। चाहे वो संघ संगठन बनाने की बात हो, वो भी गलत है। जो नया मानक तैयार किया गया है, जी। एक मिनट शीशा लगा दीजिए। नया मानक जो तैयार किया गया है उसमें भी विसंगतियां हैं। किन्हीं के लिए भी तो श्रम के घंटे निर्धारित होते हैं ना। जी। श्रम कितना देर कोई काम करेगा उसके लिए तो एक निर्धारित समय सीमा होता है। सब कुछ परिभाषित है। जी। अब अपनी समस्या को प्रेस के सामने भी रखने पर अब कार्रवाई कर दी जा रही है सर। नहीं, ये गलत है। कहाँ से इतनी 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 हमको लगता है समझ का हेर फेर है जी। कहीं ना कहीं। आखिर प्रेस है क्यों? जी। प्रेस का अर्थ क्या है? अपने हक के लिए लड़ाई संविधान ने यह व्यवस्था दी है, आप लोग देख लें उसको। जी। और हमको लगता है वो लोग देख करके, वो एक धमकी होता है, धमकी दे रहे हैं तो धमकी तो और उत्प्रेरित करेगा लड़ने के लिए, जी। और इसमें लड़ाई होगी। जी। प्रश्न है जो कि समूह को देखती है। जब सरकार है, जी। सरकार से बड़े तो पदाधिकारी नहीं होते हैं। सरकार में भी तो मंत्रालय होता है, सचिवालय होता है, निदेशालय होता है। जी। तो सरकार ने व्यवस्था की है, आज कहीं भी कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन होता है जी। तो सरकारी व्यवस्था के तहत बातचीत होती है दोनों पक्ष की, जी। या जो मजिस्ट्रेट, जो दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त होते हैं, वो जा करके संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं से मामले को लेते हैं, समझते हैं और फिर सरकार के यहाँ भेजते हैं। तो ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा है। जी। और उस जमात को, उस वर्ग को हमको लगता है उत्प्रेरित कर रहा है, जो कि आप, चूंकि पढ़ाना लिखाना भी एक कला है, जी। ये बहुत बड़ी कला है। जी। और उस कला के साथ अगर कोई अधिकारी छेड़छाड़ करता है जी। तो हमको लगता है वह छात्र हित में नहीं कर रहा है, सर, वह तो आप छात्र हित की भी अनदेखी कर रहा है। सर इन सारे आप जो ये सब कुछ किया जा रहा है, तो आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? हम जिम्मेदार मानते हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को, जी। और उनके नीचे जो पदाधिकारी हैं, जो बिना सोचे समझे कोई पत्र निकालते हैं। जी। एक माननीय सदस्य का पेंशन रोका गया है। जी। 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 आखिर भाई, आपने स्पष्टीकरण पूछते हुए पेंशन रोकने का आदेश दिया है। जी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के संरक्षक महामहिम कुलाधिपति होते हैं, जी। राज्यपाल होते हैं। जी। आप किसी का वेतन पेंशन नहीं रोक सकते हैं। जी। और उसमें भी अगर वह संघ संगठन के नेतृत्वकर्ता और पदाधिकारी के स्तर से अगर कोई बात ऐसी कहते हैं जो
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अधिरोपित है, जी उसको उसकी भी अनदेखी करके ये लोग करते हैं। अवकाश में कटौती इन्होंने किया है जी और पहली बार मैं देख रहा हूं जो कि ये आप ये समझें, जो कि सभी बच्चे एक ही धर्म के नहीं पढ़ते हैं विद्यालय में, जी सभी धर्म के पढ़ते हैं बच्चे, सभी धर्म के शिक्षक रहते हैं, जी लेकिन छुट्टियां अलग अलग की गई है। जी तो इसके पहले क्या शिक्षा विभाग में और पदाधिकारी नहीं थे? जी क्या विद्यालय नहीं था? क्या अवकाश नहीं होते थे? जी ये सब सारी बातें ऐसी हैं जिस पर बैठ करके सरकार को निर्णय लेना चाहिए। ये सर निर्णय पदाधिकारी ले रहे हैं जो बहुत ही गलत है। हमारा एक सवाल है कि आप सरकार में हैं, आप खुद जेडीयू के कोटे से एमएलसी हैं, लेकिन बावजूद आपकी भी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है, तो आगे आपका स्टैंड क्या होगा सर? नहीं नहीं, स्टैंड क्या, जो गलत पत्र निकाले गए हैं वो वापस होना चाहिए। जी आपको याद होगा अवकाश में इसी तरह कटौती कर ली गई थी। जन भावना के साथ जो लोक आस्था के बहुत सारे पर्व त्योहार हैं जी उसमें भी कटौती की गई थी, वापस लेना पड़ा था। जी ये तो ऐसा ऐसा पत्र निकालते हैं जो कि इनको बराबर वापस लेना पड़ा है। शिक्षा क्या विभाग क्या लग रहा एक है बार सर कुलपति के पद को विज्ञापित कर दिया था, फिर 2-3 दिन के बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हस्तक्षेप किया और उसको वापस लिया गया शिक्षा विभाग कि के तो द्वारा। क्या क्या समझा जाए सर कि ये जो पत्र निकाला गया है यह भी वापस होगा? क्यों नहीं होगा, एकदम वापस होगा। इसमें संशोधन होगा। जी देखिए, पढ़ाई लिखाई अध्ययन अध्यापन एक संवेदनशील मामला है। जी अध्यापन कार्य शिक्षक करते हैं, जी अध्ययन छात्र करते हैं। जी अब आज 5 बजे शाम का 1 दिसंबर सन दक्ष के नाम पर 5 बजे कर दिया गया है। जी आप 5 बजे अंधकार हो जाता है। जी आखिर जी क्या कहना चाहते हैं? की स्थिति बनती है क्या लग रहा है 15 सर, किलोमीटर, क्या लग रहा है कि 10 शिक्षकों किलोमीटर। राज्यकर्मी का दर्जा मांगने को लेकर के ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राज्य कर्मी का दर्जा ये माननीय मुख्यमंत्री जी या राज्य सरकार का फैसला है जी और इसके चलते कुछ भी नहीं हो रहा है, जी क्योंकि ये मामला पहले ही निर्णित हो चुका है। जी ये अलग बात है, नहीं हुआ है, कैबिनेट से नहीं हुआ है, जी लेकिन ये मामला बहुत पहले आया है। जी सरकार का स्पष्ट है जो कि हम देंगे। अब पदाधिकारी पत्र में निकालते हैं, अपर मुख्य सचिव का निकालना रहता है, प्रत्येक पत्र में वो देते हैं जो कि राज्य कर्मी में जाने के लिए प्रक्रिया चल रही है। जी तो ये तो आप ये जो लिख रहे हैं ये तो मुख्यमंत्री जी बोल दिए हैं। जी आप तो वो ठीक करें जो कि समय पर वेतन नहीं मिलता है, जी पढ़ाई अच्छे से हो, इसको जरूर आप देखें। जी लेकिन आप अगर मानक से, श्रम शक्ति को भी आप इस नजरिए से देख रहे हैं, जैसे लगता है जो कि शिक्षक पढ़ाते ही नहीं है। पहले भी रूटीन था, पहले भी वर्ग संचालन होता था। जी जी आप इसमें किन्हीं भी शिक्षकों से एक पदाधिकारी वर्ग आपको जो भी फीडबैक देते हैं उसके आधार पर एक पक्षीय आप निर्णय ले लेते हैं। निर्णय जी तो शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ, संघ संगठनों के साथ बातचीत करके होना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक पत्र संशोधित होता है इनका। क्या इन सारे मसले पर सर आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे? निश्चित रूप से बात करेंगे, जी 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 मुख्यमंत्री से ही बात करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला देखिए कुछ कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं और हमको तो लगता है जो कि ये जो कुछ निकल रहा है, जैसे कुलपति के रूप में विज्ञापन निकाला गया जी विभाग के द्वारा, बिना सरकार के संज्ञान में दिए गए। ये तो एक हास्य और व्यंग्य का जैसे एक किताब हो जाएगी। जी शिक्षा जी तो विभाग सर के द्वारा कुछ कुछ पत्र ऐसे निकाले जा रहे हैं जिस पर की समीक्षा होनी चाहिए। जी जी ये बहुत लोग बहुत भूल नहीं सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर कसस न्यूज से जुड़ने के लिए। तो सुना आपने कि जिस तरीके का लेटर जारी हो रहा है उस लेटर को लेकर के उसे हास्यास्पद बता रहे हैं। साथ ही साथ इन सारे मसले पर वो मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। अन्यथा जिस तरीके से शिक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है वो कहीं से भी मुनासिब नहीं है। अब देखना होगा कि शिक्षकों के हित के लिए क्या कुछ बातें होती है, मुख्यमंत्री से मिल करके क्या कुछ निकल कर बातें सामने आती है। लेकिन संशोधन एक बार होना है, ये साफ तौर पर जेडीयू के एमएलसी संजीव कुमार सिंह बता रहे हैं।